तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी के चेयरमैन का एक नया ट्वीट जारी हुआ है और साथ ही साथ में आपको पता है कि कितने सारे फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं और उसके साथ ही साथ में देखिए रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई है जो कि TRE 3 में काउंट होने वाली है। तो इसमें देखिए कितनी सीटों की संख्या बढ़ी है ये मैं आपको बताने वाली हूँ और साथ में जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग किस तरह से होने वाली है तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पहले नियुक्ति पत्र लेकर लापता हो गए बीपीएससी से चयनित 471 शिक्षक। अब देखिए, और ऐसे सभी 9 चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को तलाश रहा है विभाग। बीपीएससी से प्रथम चरण में चयनित हुए कुल 771 शिक्षक जिला शिक्षा कार्यालय से नियुक्ति पत्र व पदस्थापना पत्र प्राप्त कर गायब हो गए हैं। इन लोगों ने विद्यालय में योगदान नहीं दिया। ये नव चयनित शिक्षक कहाँ हैं इसकी जानकारी न तो पदस्थापना विद्यालय के प्रधान को है, न ही BEO, DPO और DEO कार्यालय को। 795 ऐसे नवनियुक्त अध्यापक भी है जिन्होंने औपबंधिक नियुक्ति पत्र तो प्राप्त कर लिया परंतु मूल नियुक्ति पत्र व पदस्थापना पत्र प्राप्त नहीं किया। 1000 के लगभग ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्होंने काउंसलिंग के उपरांत न तो औपबंधिक और न ही मूल नियुक्ति पत्र के साथ पदस्थापना पत्र प्राप्त किया है। ऐसे सभी 9 चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को विभाग तलाश रहा है और मूल नियुक्ति पत्र लेने वालों को कल तक योगदान का निर्देश। तो देखिए, DO स्तर से जारी पत्र के अनुसार ऐसे 9 चयनित शिक्षक जिन्होंने मूल नियुक्ति पत्र और पदस्थापना पत्र प्राप्त कर लिया है उन्होंने पदस्थापना वाले विद्यालय में 8 जनवरी तक योगदान देने को कहा गया है। ऐसे औपबंधिक पत्र प्राप्त व 9 चयनित शिक्षक हैं जिन्होंने मूल नियुक्ति पत्र व पदस्थापना पत्र प्राप्त नहीं किया है उनको ML एकेडमी स्थित काउंसलिंग केंद्र में दोनों पत्र प्राप्त कर लेने को कहा गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि जो नवचयनित औपबंधिक पत्र प्राप्त करने वाले शिक्षक कार्य करने के इच्छुक नहीं है वे आयोग द्वारा की गई अनुशंसा और औपबंधिक नियुक्ति पत्र काउंसलिंग केंद्र पर जमा कर दे और निर्धारित तिथि जमा नहीं करने पर दोनों पत्र रद्द कर दिए जाएंगे। तो देखिए, अभी भी इतने लोग तो गायब ही हैं। आपको पता है, एक तो यहाँ किसी को नौकरी नहीं मिल रही, इतनी कट ऑफ बढ़ रही है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है और जो बच्चा TRE 1 में इतने पैसे देकर फॉर्म भरता है, किसी के पास तो फॉर्म के पैसे नहीं होते हैं और एग्ज़ाम देता है पर अगर वो कट ऑफ पे आके रुका है तो डेट ऑफ बर्थ से छट जाता है या 1-2 नंबरों से रह जाता है। बाकी इतने लोग काउंसलिंग लेने के बावजूद ना ज्वाइन कर रहे हैं ना ही और ऊपर से उसमें कई सारे फर्जी भी लोग पकड़ा रहे हैं जो कि देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है। और यहाँ पर देखिए बायोमेट्रिक सत्यापन होगा फिर तो फोटोग्राफ के आधार और QR कोड से होगा मिलान। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक के निर्देश पर शुरू की गई है कार्यवाही और अब तक 20 अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन में आई है परेशानी। और क्यों हो रही है समस्या? तो अंगूठा से संबंधित बायोमेट्रिक मिलान नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि कुछ महिलाएं जो गृहिणी हैं उनके घर के कार्यों के दौरान अंगूठे चिकनी हो जाते हैं या फिर फल सब्जी काटने के दौरान रुखर हो जाते हैं। तो अन्य घरेलू कार्य मसलन कपड़ा धोने, सफाई, बर्तन धोने इत्यादि से अंगूठे की रेखाएं घिस जाती है या रफ हो जाती है। इसकी वजह से परेशानी हो रही है। खैर देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन सत्यापन के दौरान 20 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी मिले जिनका बायोमेट्रिक मिलान नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं कि आगे ये लोग क्या करते हैं। बाकी यहाँ देखिए, थंब इम्प्रेशन के मिलान के दौरान फर्जी शिक्षक धराया, न ही बायोमेट्रिक न ही फोटो का मिलान। तो ये मैं ऑलरेडी आपको कल बता चुकी हूँ। ये जो शिक्षक है फूलन कुमार के थंब इम्प्रेशन नहीं हुआ था और फिर इन्होंने ये बताया कि बाद में कि फूलपरास का कोई व्यक्ति इनकी जगह पे बैठा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि कितनी फर्जीवाड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह से इस बार बात की जा रही है कि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से कराएं ताकि ऐसे मामले ना आए। क्योंकि ये मैं चीज़ आपको इसलिए फिर बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि इतने फर्जी लोगों का तो सिलेक्शन हो गया लेकिन जो 1-2 नंबर से कट ऑफ पे रुक गया है या फिर डेट ऑफ बर्थ से छट गया है उन्हें कितनी दिक्कत हो रही है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कम से कम अगर जितने भी लोगों की सीट बची है अगर ये रिवाइज फिर से मेरिट लिस्ट जारी करते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो ये लोगों का हो पाएगा। लेकिन अगर ये शिक्षा विभाग समझे तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि शिक्षा विभाग को सच में इस पर एक एक्शन लेना चाहिए और जितने भी लोग धराए हैं उन पर तो FIR दर्ज होनी चाहिए। साथ में फिर से एक और रिवाइज्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट ज़रूर निकालना चाहिए और जो लोग इस पर आंदोलन कर रहे हैं उनका आप लोग भी ज़रूर सहयोग करें। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, ये देखिए अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आया है।
1055 पे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन प्रोवाइड्स अ मिनिमम गारंटी, दिस गेट्स फुलफिल्ड इवन इफ गारंटीड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गेट सेलेक्टेड विदाउट वैलिंग इट, सिंस मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय लास्ट कैंडिडेट अंडर गारंटी बिकम कट ऑफ, दैट्स वाई कट ऑफ और फीमेल कैन बी सेम और हायर देन मेल। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ एक बार, 36 आरक्षण न्यूनतम गारंटी प्रदान करता है, तब यह तब भी पूरा हो जाता है जब गारंटी शुदा संख्या में अभ्यर्थी इसका लाभ उठाएं बिना ही चयनित हो जाते हैं। चूंकि गारंटी के तहत अंतिम उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक कट ऑफ बन जाते हैं, इसलिए महिला के लिए कट ऑफ पुरुष के समान या अधिक हो सकता है। तो जो भी आपको पता है कि 36 मतलब कोई भी किसी और की सीट पे नहीं जा सकता है, इस तरह से बात की गई है। तो इसमें जो कट ऑफ है वो जिस तरह से बनाया जा रहा है, तो इसमें जो फीमेल्स होगी और मेल्स, उन दोनों का कम या ज़्यादा हो जाता है। आपको तो पता ही है कि मेल्स की वैसे भी हाई गई है और फीमेल्स की तो कम ही रहती है, तो इनकी न्यूनतम गारंटी तो ये प्रदान कर ही देता है। तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ है। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, ये 1,10,000 नियुक्त शिक्षकों की पोस्टिंग 15 से। तो आपको पता है कि 13 तारीख को इन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, और उसके बाद इनकी देखिए यहाँ पर रैंडम पोस्टिंग की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी होगी, जो कि 15 जनवरी को ये सारे जिलों का नाम दिया गया है। तो मैं इसको आगे एक और बार बताती हूँ आपको। ये देखिए एक और चीज़ है, बीपीएससी के दूसरे चरण में नियुक्त होने वाले शिक्षक भी लेंगे दक्ष और विशेष क्लासेस। तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने बीपीएससी द्वारा दूसरे चरण में नियुक्त किए गए शिक्षकों को मिशन दक्ष व विशेष क्लास में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार द्वारा जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और विद्यालय अवर निरीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा है कि सरकारी विद्यालयों में मिशन दक्ष व विशेष कक्षा के माध्यम से अधिक बच्चे लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसको देखते दूसरे चरण में जिले के विभिन्न प्रखंडों में के विद्यालयों में पदस्थापित होने वाले शिक्षक भी मिशन दक्ष व विशेष कक्षा में शामिल किए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी स्कूल के प्रधान अध्यापकों को दी गई है। वे यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय अध्यापक प्रतिदिन 6 कक्षाएं लेने के साथ ही दक्ष व विशेष क्लास में भी शामिल हो, और इसके साथ ही प्रधान अध्यापकों को नियमित रूप से प्रतिवेदन जिला शिक्षा कार्यालय भेजना होगा, और ये प्रतिदिन भेजनी होगी दैनिक उपस्थिति की रिपोर्ट। तो ये टीचर्स और बच्चों दोनों की रिपोर्ट भेजनी होगी। यहाँ देखिए अब 4 साल का होगा बीएड और 2 वर्षीय कोर्स बंद। देखते हैं यहाँ पर नए शैक्षणिक सत्र में बीएड 4 साल का होगा, क्योंकि शैक्षणिक सत्र 24-25 से 2 वर्षीय बीएड कोर्स बंद किया जाएगा। और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने नोटिस जारी कर कहा है कि सत्र 24-25 से 2 वर्षीय बीएड कोर्स की मंजूरी नहीं दी जाएगी, और ऐसा नई शिक्षा नीति के लागू होने के कारण किया गया है। वहीं बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड की जगह 4 वर्षीय कोर्स का नाम बदलकर इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम कर दिया जाएगा, यानी कि आपका 12th के बाद डायरेक्ट जो बीएड करना चाहता है तो वो 4 साल का होगा। एनसीटी के निर्देश के आलोक में ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने यही अधिसूचना जारी कर दी है, और इसमें कहा है कि एनसीटी ने 2 वर्षीय बीएड कोर्स बंद करने का फैसला लिया है, और सत्र 24-25 में 2 वर्षीय कोर्स चलाने वाले के लिए नई मंजूरी नहीं देने का फैसला किया है। अब 4 वर्षीय कोर्स चलाने के लिए एनसीटी नया प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर रहा है, जो कि प्रक्रियाधीन है। जो कि संस्थान कॉलेज 4 वर्षीय बीएड कोर्स चलाने की इच्छा रखते हैं, वे एनसीटी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल खोलने के बाद अगले शैक्षणिक सत्र के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकेंगे, और इस कोर्स में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थी का नामांकन होगा, जैसे मैंने बताया ना 12th के बाद होगा। और इसमें जो भी कॉलेज या संस्थान या विश्वविद्यालय चाहता है, तो जब ये लोग की सारी तैयारी हो जाएगी तो पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब एनटीए से नामांकन लेने की संभावना है। बीएड कोर्स में अब नामांकन नेशनल टीचिंग एजेंसी के माध्यम से लेने पर विचार किया जा रहा है। यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी, मोड पर ली जाएगी, और इसके लिए शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जाएगी। यहाँ देख लीजिए, कोर्स का नाम बदलकर इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम किया गया है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट न्यूज़, ये गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र कार्यक्रम की बड़ी रणनीति, जिसमें ऑब्वियसली आपको पता है जैसे कि 3 बजे से कार्यक्रम होगा। 400 बसों से लगाने की व्यवस्था की गई है। शेष बस जेपी गंगा पथ पर चलाई जाएगी, और सभी चिकित्सकों की भी टीम तैनात कर दी गई है। शौचालय पेयजल की व्यवस्था की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों में दिखाने की भी व्यवस्था की गई है। अधिक भीड़ की संभावना होने पर यातायात रूट की भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने तैयार कर ली है।
यहाँ पर भी देखिए अब 2 वर्षीय स्पेशल बीएड के लिए नहीं मिलेगी मान्यता। तो जो स्पेशल बीएड है उसके लिए मान्यता नहीं मिलेगी, और जिनके पास मान्यता नहीं उन्हें दिक्कत नहीं। तो मतलब जिन भी विश्वविद्यालयों के पास मान्यता ही नहीं है तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल चुकी हूँ, अब वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और यहाँ देखिए 1,10,000 नए शिक्षकों की पोस्टिंग 15 जनवरी से रैंडम तरीके से होगी। तो शिक्षण की नियुक्ति के दूसरे चरण में सफल 1,10,000 अभ्यर्थियों की पोस्टिंग 15 जनवरी से होगी और 13 जनवरी को इनकी नियुक्ति पत्र मिलना है। पोस्टिंग रैंडम तरीके से होगी। यह काम 20 जनवरी तक पूरा होगा। जिलों के लिए पोस्टिंग की तारीख तय हो गई है। शुरुआत यानी 15 जनवरी से नालंदा, ये सारी जिलों के नाम हैं में सारण जिलों में पोस्टिंग होगी। तो ये आप देख सकते हैं सारे जगहों के नाम। और रैशनलाइजेशन ज़रूरत के अनुसार होगी तैनाती, यानी तो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का रैशनलाइजेशन होगा, यानी यहाँ जहाँ जितने शिक्षकों की ज़रूरत होगी उतने रहेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस बारे में सभी डीएम को निर्देश दिया है और शिक्षकों के रैशनलाइजेशन का प्रस्ताव जिलों से मांगा गया है। इसे 15 जनवरी से 20 जनवरी तक देना है। डीईओ का एक अध्यापक को 1 यूनिट मानेंगे। तो यानी कि आप लोगों को जहाँ पे जितने शिक्षकों की ज़रूरत है, यानी अगर मान लीजिए गाँव में 4 शिक्षकों की ज़रूरत है एक स्कूल में, तो सिर्फ 4 ही का होगा, एक एक्स्ट्रा न जा सकेगा, ना ही एक एक्स्ट्रा कम किया जाएगा। कम हो सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे शिक्षक तो कहाँ से किया जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और अगर शहर में 5 की ज़रूरत है तो 5 ही वहाँ पर दिए जाएंगे, 6 नहीं करेंगे। इस तरह से बात की जा रही है। फ्रेंड्स, यही थी सारी न्यूज़ेस। बाकी जो भी नई अपडेट होगी उसे मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।